जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का रियल लाइफ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस विषय पर कि कैसे हम लोग लक्ष्य को जो है सही समय पर, सही निर्धारित समय पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उसको हासिल कर लें। क्योंकि सबके लिए सबसे बड़ा समस्या यही हो रहा है कि हम लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर रहे हैं बट कहीं ना किसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। ठीक है, वो ट्रैप आज के समय में क्या है? तो वो ट्रैप है सेक्सुअल अटैचमेंट, लड़कियों का अटैचमेंट। इन सारी चीज़ों को से कैसे दूर करें, मैं कैसे बिट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये जो एज है, इस एज में ही हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी और चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कैसे इसको मैं बिट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को सीख करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जब जहाँ पे जॉब करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत ज़्यादा ये हम लोग को आकर्षित कर रहा है, तो इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास समाधान होना चाहिए और बहुत ही मजबूत, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा समय खा जाता है और हम लोग यहाँ पे समय ज़्यादा दे करके अपने आप को नुकसान कर देते हैं और लक्ष्य को सही समय पर हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या तरीका अपनाया? मैंने तरीका इस चीज़ को दूर करने के लिए, सेक्सुअल अटैचमेंट और लड़कियों का अटैचमेंट से दूर करने के लिए मैंने एक चीज़ें अपनाया। अपने आप को जो है प्रोफेशनल तरीके से लॉन्च मत कीजिए किसी के सामने। अपने आप को वहाँ पे एक बिल्कुल लो क्वालिटी के तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रपोज कीजिए। जैसे मैं हमेशा बाल मुंडन करवाता हूँ। हर लोगों का सवाल होता है कि अब बाल घर में और रिलेशनशिप में, दोस्त में, कि बाल क्यों मुंडन करवाते हैं। बट मैं जानता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जैसे ही फील्ड में जाता हूँ, ठीक है, तो पहले जैसा नहीं है। पहले आप साधु संत हो जाते, कहीं जंगल में चले जाते, तो वो सारी चीज़ें क्या करता, आप पे प्रभाव नहीं डालता। बट आज के समय में आपको सारे माहौल में रहते हुए अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको एक अलग पाथ चुनना होगा। वो पाथ मैंने क्या किया, चुना। तो मुझे समझ में आ गया कि कोई लड़की हो या कोई भी हो, पर्सन हो, मुझे अच्छा देख करके ही वो मुझे लाइक करेगा, पसंद करेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि वो मुझे पसंद ही ना करे, जिससे मेरे अंदर का जो फीलिंग है, इमोशन है, वो जगे ही ना। ठीक है, उसको बिल्कुल जीरो। यानी कि मैं सीधे इस चीज़ को नाम देता हूँ कि सेक्सुअल अटैचमेंट को शून्य से ख़त्म कर दे। ठीक है, इसको बिल्कुल शून्य पे ही, आपके अंदर जो चाहत है, डिजायर है, उसको बिल्कुल शून्य पे ही मार देंगे। तो ये आपके अंदर आप आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीवरी काम करता हूँ, जैसे ही पार्सल देने जाता हूँ तो मैं इस सिचुएशन में जाता हूँ, तो मुझे देख करके कोई लाइक करेगा नहीं, और लाइक नहीं करेगा तो मेरे अंदर का जो डिजायर है वो उत्पन्न नहीं होगा। पहला सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि कुछ लोग इस तरह के पहनावे को पहन करके आते हैं कि उसको देखने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग और डिजायर पैदा हो जाएगा। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ, सबसे खतरनाक सिचुएशन यही है। इस सिचुएशन में मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, इग्नोर करता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ उस जो भी सामने पर्सन है, उस पर्सन को मैं देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, और सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई ऐसा पर्सन हो, लेडीज हो या गर्ल्स हो, तो मैं सबसे पहले वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, दीदी। इससे क्या होता है कि मेरे अंदर जो डिजायर है वो एक फ्रेंड और एक लड़की को जो नाम देते हैं, जो पर्सन का नाम देते हैं, उससे अलग तरह की फीलिंग आती है और सिस्टर का नाम देने से अलग तरह की फीलिंग आती है। इसलिए मैं जैसे ही कॉल करता हूं और बोलता हूं उनको, तो मैं दीदी का शब्द इस्तेमाल करता हूं। इससे क्या होता है, आप सोच सकते हैं, आप कभी भी सिस्टर के प्रति आपके अंदर की वो फीलिंग, भावनाएं नहीं जाग सकती हैं। इसलिए ये सबसे प्रथम चीज़ है जो मैंने अपनाया। इसलिए मैं हर गर्ल्स को या लेडीज़ को इस नज़रिए से मैं देखता हूँ, इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद दूसरा सिचुएशन, मैं उन लोगों को देखता ही नहीं हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ। क्योंकि जैसे ही नज़र से नज़र मिलेगा तो 3 सेकेंड या 7 सेकेंड के अंदर आपके अंदर कितना उस तरीके की भावना है, उसके अनुसार ये कार्य करता है आपके बॉडी। इसलिए 3 या 7 सेकेंड के अंदर ये चीज़ें रिएक्ट होने लगता है आपके बॉडी में। तो हम नज़र से नज़र मिलने ही नहीं देते हैं, यानी कि इग्नोर कर देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैं लगातार कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरे अंदर का जो फीलिंग है, इमोशन है, धीरे धीरे शून्य होते जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि 100% जो वीर्य है उसको 100% कंट्रोल किया जाए। अगर 100% कंट्रोल किया जाएगा तो समझ सकते हैं कि कितना जल्दी हम लोग लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कितना जल्दी हम लोग फोकस कर सकते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। तो इसलिए मैं बाल को मुंडन करवाता हूँ, इसलिए मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोगों को सिस्टर तरीके से बुलाता हूँ, और अपने जो भी हैं इमोशन और जो भी फीलिंग है उसको मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कंट्रोल करके और एकदम बिल्कुल शून्य पे लाया जाए।
अपने नियंत्रण में हो। तीसरा चीज़ के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ डाइट, सात्विक फूड, यानी कि वैसा भोजन जिसमें तामसिक होता, सात्विक होता है, तामसिक होता है और राजसिक होता है। तो मैं सात्विक यूज कर रहा हूँ, यानी कि तामसिक मतलब जो खाने के बाद तामसिक आपको गुस्सा ये चीज़ आए, ठीक है। राजसिक मतलब राजभोग वाला, तो वो चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, इसलिए मैं सात्विक फूड यानी कि नॉर्मल जिसमें चिकन मटन वगैरह ये सब ना हो, बिल्कुल आपको इस वीडियो में दिख जाएगा किस तरह से ये सामान मैंने मतलब दूध दही वगैरह भी नहीं, बिल्कुल आपको साग हो गया, चटनी हो गया, चोखा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको खाने के बाद आपके अंदर वो जो है डिज़ायर पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि मसाले वाली चीज़ भी खाने की वजह से क्या होता है कि हम लोग के अंदर डिज़ायर पैदा होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ वैसी वीडियो या वैसी गर्ल्स को जैसे ही लेडीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर एग्रेसिव होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ से मैं तीसरा चीज़ यही फॉलो कर रहा हूँ अभी, डाइट को भी। और मेरे लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं फूड सप्लीमेंट को भी अभी उतने तरीके से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मुझे बिल्कुल सात्विक फूड खाना है, बिल्कुल नॉर्मल आहार समझ सकते हैं, जो रोटी साग सब्जी वगैरह हो गया, इस तरह के भोजन। इसलिए इन 3-4 चीज़ों को मैं फॉलो करके अपने एनर्जी को सिक्योर कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। अब बिल्कुल ये 100% काम कर रहा है। इससे पहले भी मैं रोकने की कोशिश किया धीरे को, बट उस सिचुएशन में मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कितना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया वीडियो को रोक करके, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता। इसको बिल्कुल हम एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, सेक्स को शून्य से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और वो मैं कर रहा हूँ। और इसको जब 100% कंप्लीट कर लूँगा तो ये एक्सपीरियंस इतना काम लायक होगा हमारे भारत के यूथ के लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे यूथ आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करके। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना होगा, एक एक चीज़ों को क्लियर करके, कौन सी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही है उस चीज़ को एक एक करके उसको मारना होगा, किल करना होगा, तब जा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सपीरियंस मैं अपना रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी बहुत ही बेहतरीन मैं फोकस तरीके से डेली बेसिस पे अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा हूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मोबाइल से नहीं महिला से, और ना किसी तरह का। और मेरा 21 जून का पटना में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं उसको कायम करके इसी बेस के आधार पर मैं दिखाऊँगा। तो इस एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिला, आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है, आप अटैचमेंट को, सेक्सुअल अटैचमेंट को रोकने के लिए क्या चीज़ें यूज करते हैं, कैसे इसको डील करते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो एक्सपीरियंस। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।